जय हिंद बच्चों। आज हम आप लोग के सामने 20 के दांत चैप्टर है 10वां का वो पढ़ाने जा रहे हैं। 20 की दांत, 20 के दांत। चलो आते हैं हम लेखक से। याद रखना एग्जाम में हमेशा एक चीज़ हमेशा तू लोग याद कर, जितना भी चैप्टर का है लेखक का नाम, उसके बाद उसका जन्म स्थान और जन्म कब हुआ से, और उसके बाद एक आध वो कहानी लिखे हैं जो मेन फेमस कहानी है, वो भी कहानी याद करके जाना, क्योंकि हमेशा पूछता ही है, तो हमेशा पूछता है। ऐसा कोई भी साल नहीं हुआ जो एग्ज़ाम में, हिंदी एग्ज़ाम में नहीं पूछा है, समझा कि नहीं। चलो आते हैं पहले लेखक से। लेखक का नाम है नलिनी बिलोचन शर्मा। चंद शर्मा शर्मा हम इनके बारे में कुछ जानते हैं। इनका पिता थे जो संस्कृत के अच्छा खासा जानकार थे, इसीलिए इनको हिंदी और अंग्रेजी में हिंदी और संस्कृत में एमए करवाए थे पटना से, और इनका जन्म पटना में हुआ था। पटना में इनका जन्म हुआ था। और बोला जाता है इनका कोई ज़्यादा कहानी लिखे नहीं, यही एक कहानी लिखे थे जो तुम्हारा क्या है 20 की दांत। यह कहानी हमको ग्रामीण जीवन में लिंग विभेद और ऊंचे नीचे के बारे में बताता है। लिंग विभेद मतलब समझता है, पुरुष महिला में विभेद होता है, उसी को हम कहते हैं स्त्री पुरुष में विभेद। अक्सर जाएगा तो कहता है कहते समाज में पुरुष को खुलकर जीने की आज़ादी देता है, लेकिन महिला को दिया जाता है नहीं। पर्दा प्रथा, महिला के लिए पर्दा प्रथा सुना कि नहीं? पर्दा प्रथा नहीं सुना तू लोग? पहले के मम्मी हम लोग को देखता था कैसे घूंघट करके इतना पर आती थी कि ना। हाँ, आज है ये सब सिस्टम, ये सब खत्म हो गया। आज घूंघट साफ खत्म हो गया। पहले के हम लोग के था कहती, जब कोई बिहार के आती थी, बिहार मतलब समझता है शादी होकर आती थी ना, हाँ, तो वो कम से कम साल 1.5 साल तक घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज 10 दिन हो गया बस ओकर देख लो नौटंकी छत से हवा खाती है कि नहीं। लेकिन पर्दा प्रथा में थोड़ा रहना भी जरूरी है। पहले बोला जाता था जे भैंसुर जानता है, भैंसुर नहीं समझता है? हाँ, जो हाँ उसको जैसे में लड़का का बड़ भाई को उसके पत्नी के लिए क्या हुआ, भैंसुर हुआ, उसका कति होता था, परछाई नहीं पड़ता था। आज बैठ के खा रहा है, भैया खाइए ना भैया जी, खाए कहाँ ना रहे हैं, आज बैठ के खाता है इतना। लेकिन ये थोड़ा कति होता है, थोड़ा परछाई भी होना ज़रूरी है, या दूर रहना भी ज़रूरी है। हाँ देखो, हम लोग के पूर्वज सब बुर्बक नहीं थे जो बहुत नियम बना के चले गए, वो कुछ सोच समझ के नियम बनाए थे। जाति जाति में शादी करना ये एक नियम के विरुद्ध होता है, इसे मान लो मैं बीमारी नहीं फैलता। जब हम तुमको बायोलॉजी पढ़ाएंगे ना तो इसके बारे में बताएंगे जो हाँ काहे के लिए जाति जाति में शादी किया जाता है। चलो हम आते हैं पहले कहानी पर आते हैं। यह 20 की कहानी का शुरुआत होता है सेन साहब से। कहाँ से होता है? सेन साहब। सेन साहब मतलब कहने का मतलब अमीर थे, जहाँ दूसरा पात्र था गिरधारी। गिरधारी जहाँ कहते था गरीब था, जिसका बेटा का नाम कहते था मदन, और तुम्हारा सेन साहब के 5 पुत्री थे और एक बेटा था। चलो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। अब तुम्हारा मुख्य पात्र बता दिए, इतना ही आता है, और एक मदन की माँ आती है, बस इसके बाद हाँ कुछ नहीं है, इसमें कोई और दूसरा नाम नहीं आता। तो नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम आगे समझते हैं। कहानी शुरुआत होता है सेन साहब के कार से। कहाँ से होता है? सेन साहब के कार। सेन साहब के कार था, सेन साहब जिनका कार कितना है, काली कार था, एकदम कोयला की तरह, एकदम रगड़ल कोयला की तरह। कभी कभी देखता ना, अति देखा है तू लोग वेस्ट इंडीज में कभी खेलते हुए देखा है, एकदम झौंसल करिया रहता, वैसे झौंसल एकदम काला था, कोयला भी शर्मा जाए ऐसा काला था, समझा कि नहीं। वो कार खरीदे थे, कैसा था? काला था, काला कार था। जो कितना के था? 7,500, 7,500 के था। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेगा। 7,500 का कार था। कार के कैसा था? काला था, और गया 7,500 का था। हाँ, उनको गर्व था कार पर, कहा कि पहले के युग में कार, टीवी, फ्रिज ये सब नॉर्मल बात नहीं था। जरा कार मिल जाता था ना दहेज में, फलना के कार मिल रही है, चल देखे, इतना। साइकिल मिलता था तो लोग पहले के दहेज में रेडियो, घड़ी, साइकिल बस बहुत है। आज के दे लड़का कहता था साइकिल दे ला, इतना तो औकात हमरा खरीदे के है ना, ऐसा समझता है लोग। तो उनको मिला था, कहते काला कार मिला नहीं था, खरीदे थे। तो उस समय उनको रुआब होता था। आज कोई है थार खरीद ले गांव में,
है ना रे। तो वो रुआब में चलेगा, तो उनको रुआब था कथी के लेके, कार के लेके। पहले के टीवी बहुत मायने रखता था, आज ना टीवी घरे घरे है, पहले मोबाइल भी हो गया है। पहले हम लोग टीवी देखने के लिए कथी करते थे, हाँ किसी के जिसके घर टीवी होता था ना, खिड़की से इसे एक एक घंटा खड़ा होकर देखते थे। आज हो जाए खड़ा, जो छोड़ टीवी कथी है, जाके मोबाइल पर देख लेते हैं, है कि ना। ऐसा पहले के युग में होता था, आज नहीं सब नॉर्मल हो गया है, टीवी ये सब चीज़ नॉर्मल हो गया है। अब पहले बहुत रामायण देखने के लिए बुआ भर भर रात सब जागता था। पहले हम लोग अथी देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए बैटरी के ला पैसा उछलता था चंदा के रूप में, 5 रुपया तू दे, तू ना देवे तो ना देखबू, ऐसे होता था। और रात और मच्छर काटे थे, 60 सीना मच्छर काटे थे, तब अभी नजर नहीं हटना है, ऐसे मार के एकदम सीधे ऐसे का देखना है जहाँ थोड़ा भी कहानी हट ना जाए। ऐसा सा क्रेजी था पहले के लिए, मतलब फिल्म विल्म देखने के लिए। आज कुछ क्रेजी नहीं। कहता है सुविधा अगर तुम्हारा ज़्यादा मिल जाएगा ना, तब हर चीज़ का वैल्यू कथी होता है, कम जाता है। इसीलिए किसी के सामने अपना ज़्यादा समय मत दीजिए, नहीं तो आपका वैल्यू कथी हो जाएगा, कुत्ता की तरह हो जाएगा, समझा कि ना, आगा मार के भगा देगा। इसीलिए उतना ही जाओ जितना तुमको वैल्यू मिले, है कि ना। चलो तो अब हम कहाँ तक आए थे बुआ रे, कार तक आ गए थे। 7,500 के इनका कार था, और इनका कितना था। अब हाँ, अब कार खरीदेंगे तो चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना रे। हाँ, तो यह चलाने के लिए एक ड्राइवर रखे, जिसका नाम कहते था शोफर। ड्राइवर का नाम कहते था शोफर। ड्राइवर का नाम कहते था शोफर। शोफर शोफर सेन साहब की पत्नी शोफर से कहती है जे जो कार है ना, उसको खोखा खोखी से दूर रखना है। यहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है, खोखा खोखी कौन था, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेन साहब की कार कितना के थी, और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जो सेन साहब की कार कैसा थी। हाँ कैसा था, समझा कि नहीं। शोफर को सेन साहब की पत्नी कहती है खोखा खोखी से कथी रखना है, दूर रखना है। कथी रखना है, दूर रखना है। खोखा और खोखी समझो, खोखा और खोखी। खोखी खोखा कहा जाता है, खोखा कहा जाता है लड़का को, और खोखी लड़की को कहा जाता है। यहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। खोखा खोखी किसे कहा जाता है, अगर 2 नंबर में पूछ जाए चाहे 1 नंबर में पूछ दे, समझा ना। खोखा खोखी किसे कहा जाता है, याद रखना, लड़का और लड़की को कथी कहता है, खोखा और खोखी, समझा कि नहीं, कोई दिक्कत। चलो खोखा और खोखी, तो अब लड़का लड़की का बात आता है, तो सेन साहब की 5 लड़की थी और एक कथी था, लड़का था, जिसका नाम कथी था, कासू। लड़का के नाम कथी था, कासू, समझा कि नहीं। तो समझो लड़का और लड़की के समझो, इनका कितना, खोखा कितना था, एगो। खोखा मतलब लड़का का कितना था, एगो। और उसके बाद लड़की कितना था, 5 लड़की था। कितना था, 5 लड़की, समझा कि नहीं। चलो और आगे हम देखते हैं। देखो बुआ, खोखा खोखी अब कार से भैया पूछेगा, कार से किसको खतरा था, खोखा या खोखी से। हाँ खोखा से। अब समझाते हैं काहे के लिए। देखो सेन साहब को जो लड़की था ना, हाँ गजब का उसमें कथी था, तुम्हारा संस्कार भरा हुआ था। सेन साहब क्या करना है, हाँ क्या करना है ये नहीं सिखाएं, क्या चीज़ नहीं करना है ये बिल्कुल सिखाएं। जो जीवन में तुमको क्या बनना है, क्या नहीं क्या करना है ये नहीं सिखाए, उसको आज़ादी नहीं दिए, फुल्ली आज़ादी नहीं दिए, लेकिन ये जरूर सिखाए तुमको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। हर तरह से उसको कथी बना दिए थे, एकदम कठपुतली, हाथ के कठपुतली। अब बोले क तो वो बोलेगा क, काहे ना कहेगा जो हाजीपुर के मुजफ्फरपुर कह देंगे तो पर लड़की लोग हाजीपुर के मुजफ्फरपुर कहती। ऐसा बना दिया था। एक मिसाल समाज के लिए कथी बन गया था, मिसाल बन गया था। समाज के लिए कथी बन गया था, मिसाल बन गया था। कोई दिक्कत, कुछ गड़बड़ी है क्या उसमें, है ना। चलो तो इस समाज के लिए मिसाल, मतलब कहने का मतलब जो खोखी थी, कथी मतलब खोखी। खोखी मतलब समझता है ना, लड़की। इसीलिए सेन साहब के जो खोखी था, खोखी मतलब समझ जाओ जो हम लड़की के रूप में, लड़की थी जो कहते था, सेन साहब के हाथ का कठपुतली था। सेन साहब की हाथ का कठपुतली था। कठपुतली था। लोग उसका मिसाल देते थे, कैसे होता है। अब तू लोग में देखना, हम लोग की मम्मी जब भी कुछ बोलती है ना, देखे फलनावा के बेटा देखे क्या कर रहा है, इतना आगे बढ़ गया, तू कथी कर रहा है, देते है क्या। तू लोग की मम्मी भी कहेगी, देखे ना, हाँ ये इतना पढ़ के आगे बढ़, तू सब कथी पढ़े वाला होते है, बोलती है कि ना, तू तो काम चोर है। और सही में काम चोर तू लोग होती है, समझा कि ना। काम करने के लिए कहेगी तो पेट में दर्द, चाहे कपड़े लेके बढ़ जाएगी, क्या बोलता है तुम्हारा, किताब कॉपी लेके बढ़ जाएगी।
हाँ पढ़ने के लिए। वही जब रिजल्ट आ जाएगा खराब तो माँ देखना होकर माँ के कहानी सुनना। पढ़े घड़िया तोरा काम हरिया कर दी तोरा पढ़ाई लोग कही तरह लोग आज क्या रिजल्ट है बोलती है ना तू लोग के। हम लोग के हम ही इंटर में फेल कर गए, इंटर में हम फेल कर गए तो हम अपन मम्मी क्या बोल रही थी समझे। तो हम देखते रहे पढ़े कितना तू पढ़ते रहे फलावा कह दे कही कमाए ले पढ़बो करे ले। मतलब दूसरा का कति ऐसा वो अपना बेटी को बना देते, समाज उसको कथी करता था, तारीफ करता था, मिसाल देता था। बेटी हो तो कैसा कैसा होना चाहिए, सेन साहब की तरह होना चाहिए। अपना अच्छे अपना चीज़ किसी को अच्छा लगता है नहीं। अपना अगर तुम्हारे माँ बाप है ना कभी तुम्हारा तारीफ नहीं करेगा। सही में तारीफ करना भी नहीं चाहिए। तारीफ करने से कथी होता है, घमंड हो जाता है इंसान को, है कि नहीं। तारीफ तो करना ही चाहिए। जब भी अच्छा काम करे हाँ ठीक है ले है काम तू इस तरह और तरह सुधार की ज़रूरत है, ठीक है लेकिन सुधार के ज़रूरत है। इन कहते हाँ तू इतना बड़ा काम कर ले है कि मत पूछो, तोरा विश्व में नाम लिखाएगा तोरा विश्व में, है कि ना। ऐसा नहीं, हल्का तारीफ करो समय कि ना। तो कार को हंसती भी थे आराम से, मुस्कुरा के खेलती भी थे शाम में। ऐसा मतलब कि सेन साहब उसको बना दिया था, मुस्कुरा कर हंसती थी, पता नहीं चलता था, दांत नहीं दिखता था। हम लोग हंस देता दोनों दांत दिखाए बत्ती से जीभ वो सब दिखने लगता है वैसा। और लड़कियों सब हंसेगा तो ऐसे हमारे तक बढ़िया से हंसो भाई, है कि ना। जब हंसी आया तो बढ़िया से हंसो। अब वो सब हंसेगी ऐसे लोली कहीं का ऐसे हंसती हंस बढ़िया से। चलो तो सेन साहब के बारे में समझा कि नहीं। चलो आगे समझते हैं। क्या खोखी से था खतरा से गड़ी को ना, लड़की को मतलब ना था, मतलब था गड़ी क्या है नहीं है उसका मतलब नहीं था गड़ी से। उसका जीवन एकदम सरल बना दिए थे सेन साहब ने। अब आता है बात खोखा हो गया, अब ऐसे खोखी हो गया, अब खोखा। खोखा ई बलवा हर मामले में अपवाद था। ये बैल था जो हर मामले में अपवाद था, जीवन के मामले में भी अपवाद था, खाने के मामले में भी अपवाद था, नियम के मामले में भी अपवाद था। एक बोलेगा आम तो करेगा इमली, कहेगा बउआ रे खा ले खाना तो खा के आएगा पर रोटी। मतलब हर मामले में पढ़ाई से लेकर सब चीज़ था। पढ़ने नहीं जाता था, पढ़ने तक ही नहीं जाता था। हाँ तब बताओ, अब देखो घर में दो भेदभाव हुआ कि ना, लिंग विभेद हुआ कि ना। जबकि खोखा के लिए कोई पाबंदी नहीं, जबकि खोखी के लिए सब पाबंदी। जब 5 को बेटी था, सीमा कुछ इसी करके नाम था उसका, 5 का क्या नाम था रे, हाँ देखो 5 का नाम था। एक का नाम सीमा था, रजनी था, हाँ आलो था, सोफाली था और उसके बाद आरती था। 5 का नाम है, समझा, उसका 5 लड़की का नाम है। सबके लिए सॉरी नियम कथी था घर में, अलग अलग था। लड़की के लिए अलग नियम और लड़का के लिए अलग नियम। लड़का कुछ छुट्टा बैल बन जाए कोई दिक्कत ना है, लड़की के लिए हर चीज़ के लिए पाबंदी किया था कौन, सेन साहब। कहते थे हम इंजीनियर हैं तो हम अपना बेटा कथी बनाएंगे, इंजीनियर। ज़रूरी है जो हर पौधा आराम से फले देगा, कभी सूख भी जाता है कि ना। हर गेहूं का पौधा होता उपजता नहीं है, जब खक्खर लगल रहता है तो सूख भी जाता है। खक्खर मतलब समझता है। अगर आप अपने बाल बच्चा को सही से शिक्षा दीक्षा नहीं दीजिएगा, ओकरा पर घमंड कीजिएगा तो क्या वो कहियो। अच्छा दरोगा के बेटा कहियो दरोगा बनते देखा है नहीं, दरोगा के बेटा हमेशा कथी बनेगा। अगर दरोगा के बेटा अगर जो ईमानदारी से दरोगा बनेगा ना, ईमानदारी से कथी करेगा, तुम्हारा कमाएगा तो उसका बेटा कामयाब निकलेगा। लेकिन जो देखना जो दलाल दरोगा सब होता है ना, उसका देखना ऐसे पेट निकल रहेगा, ऐसे भैंस के तरह खा खा के पेट निकलने रहेगा। और बेटबो सब वैसने बनेगा, समझा कि ना। पेट निकला नहीं बनेगा, पैसा उड़ाने में माहिर। उत्तम क्वालिटी के एक कथी बनेगा, लफुआ बनेगा। एकदम ऐसे छिला के चलेगा, इन्हें छिला के चलेगा, 5 रंग इन्हें मार लेगा एकदम ऐसे, है कि नहीं ना। जीन्स फाड़ के चलेगा। गरीब तो वो सब है कि ना रे। अगर मानसिक गरीब उसको बोलो, उसको मानसिक गरीब तो हम लोग जैसे हम लोग के आसपास में जो गांव में है, जो झोपड़ी में रहता है वो गरीब है। लेकिन ये लोग कथी है, मानसिक गरीब है। फटल जीन्स पहन लेगा एकदम चल देगा ले। तो इसको कथी खोखा हर मामले में कथी था, अपवाद था। तो बोलेगा खोखा किस मामले में अपवाद था, नियम के मामले में। उसके बाद इंजीनियर के बारे में, इंजीनियर के मामले में कथी था, अपवाद था,
है कि नहीं। तो अब आगे समझते हैं। अब इसी, अरे शांत रहो, अब आगे समझते हैं। अब इंजीनियर के मामले में अब बात था, अब वो जो सेन साहब थे अपने बेटा को क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर। कथी, इंजीनियर। क्या ये इंजीनियर बनने लायक था? जब कोई नियमों को लागू नहीं कर रहा है, चाहिए आगे नहीं समझ रहा था, कल समझने वाला है सेन साहब से। अब इसी बीच में आता है सेन साहब के दोस्त लोग आते हैं। दोस्त लोग आते हैं तो सेन साहब लोग कथी करते हैं, आपस में बात करते रहते हैं, आपस में बात करते। इतने बीच में नीचे देखे तो कथी था, सोफर था। कहाँ गए रे? हाँ, सोफर था। सोफर किसी से झगड़ा कर रहा था। तो सेन साहब नीचे उतर के आए तो देखे एक औरत थी और एक लड़का था जो सेन साहब से कथी कर रहा था, सोफर से, सेन साहब से ना, सोफर से झगड़ा कर रहा था। जैसे सेन साहब आए, वो औरत और लड़का सहम गया, है कि नहीं। देखना, अगर गांव में, पहले के गांव में जो अमीर होता था ना, हाँ, उसका चलती चलता था। आज अरे अमीर अपना घर लाते, वास्तविक ऐसा ही है, अमीर अपना घर ले आया, तो अपना घर अमीरी दिखाओ, यहाँ मत दिखाओ। गरीबी लोग भी बोलता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, समझा ना। अमीर जहाँ बोलता था, गरीब वहाँ चुपचाप रह जाता था। लेकिन हम पढ़ा कब कर रहा है, पहले के बात पढ़ा रहा है, इसीलिए यहाँ भी वही स्थिति होगा पहले वाला। जैसे कौन है, सेन साहब, वो औरत और बच्चा सहम गया और उसको बोला, किसको, सेन साहब बोले मदन की माँ, मदन को यहाँ से ले जाओ। अब आ गया एक कहानी में मुख्य पात्र आ गया मदन। मदन की माँ, मदन को हाँ यहाँ पे चोट लग गया था, शायद सोपर ने उसे कथी कर दिया था, ढकेल दिया था, तो इसीलिए उसको पूछी और कथी कर गया, ले गया। अब सेन साहब अपने दोस्त के जोड़े चले गए, दोस्त के साथ बात करने के लिए चले गए। अब दोस्त लोग भी जाने की अनुमति मांगी, मतलब हम जाई ले ना, कहता है। अब तू लोग के दोस्तवा आता तो नहीं कहता है, अरे दोस्त जाई लो, अब बहुत रात हो गलो, घर से फोन आवे तो 5 मिनट रुक, नहीं गदावा कह के कहाँ है, तो बम्बे जाए के हो के कथी करे के हो, तू कोई लाट साहब हते का, बोलने को मिलता है ना दोस्त। अब हमारे दोस्त है, अब जाते हैं हमेशा उसके घर पर, कभी कभी चल जाते हैं, चाहे हमेशा चल जाते हैं। तक रात में जब आते हैं तो चलो 5 मिनट रुक ना, कथी करबे अभी घरे जाके, अभी सुतबे ना करबे, चल तंगा देर और रुक जाओ, है कि नहीं। उसको साइड कर दो बुआ, साइड कर दो, साइड कर दो। हाँ, तो अब कथी करता हम लोग को, 5 मिनट रुक, तंगा रह के जाना, कहता है कि नहीं। तो वहे मतलब कि जाने के अनुमति मांग रहे थे, तो उतने में देखे सब जा रहा था ना, देखे सबके जितना दोस्त था, सबके कार कथी हो गया था, पंक्चर हो गया था, सबके कार कथी हो गया था, पंक्चर हो गया। तो कहें चलिए अब कथी रूम में चलिए, अब बात करते हैं, ताले ड्राइवर कथी करेगा, सही कर देगा। इतने में सुपर आता है, कहता है कथी, हाँ सुपर आता है और कहते हैं कथी, कहता है जे हो सके तो कासू, हाँ कासू साहब का, मतलब कासू का नाम लेते हैं, जो शायद वही खेल रहे थे यहाँ पे, वही पंक्चर कर दिए होंगे। अब इतने से कहानी सबका स्टार्ट होता है। तब अब जाते हैं कहाँ, सब अब पंक्चर हो गया था क्या दोस्त, नहीं, अब वो कथी कर, हवा निकल जाएगा, तो कहा कथी सोफर को, आप तू कथी दो, थोड़ा इसमें हवा दो, हम थोड़ा बात कर, दोस्त लोग को घर में ले आते हैं। अब घर में, हाँ घर में ले गए। अब बात चला यहाँ से, लगता है कौन बोल रहा है, सेन साहब कहते हैं लगता है आज से ही इसमें कथी हो गया, इंजीनियर का कथी आ गया, गुण आ गया है। देख रहे हैं इंजीनियर वाला काम कर रहे हैं, हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे। उतने में उनका दोस्त बोलता है हम अपने बच्चा को एक नेक बच्चा बनाएंगे, मतलब जेंटलमैन बनाएंगे। सब अपने बच्चे के बारे में तारीफ करते रहता है, लेकिन सेन साहब रुकने वाले हैं। अपन बाल बच्चा कहता है ना, कोई अपना दही को खट्टा नहीं कहता है, वही हिसाब था। क्या खोखा था जो कासू नाम था, कासू किसका नाम था, खोखा का नाम था। हाँ, क्या उस सही में इंजीनियर बनने लायक था। तो पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड में, जे बताओ हाँ खोखा किस मामले में अपवाद था। तो याद रखना, अगर वहाँ इंजीनियर नहीं देगा तो नियम देगा पक्का, अगर नियम नहीं देगा तो आपको इंजीनियर देगा, कोई दिक्कत। तो याद रखना, हाँ खोखा किस मामले में अपवाद था, इंजीनियर के मामले में अपवाद था। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को नहीं ना, यहाँ तक समझ में आया ना। अब बातचीत चल रहा था, अब उसके बाद कहे कहते यह आगे बन के कहते आगे चल के इंजीनियर बनेगा, है कि ना। अब इनका जो भी दोस्त था वह चला गया। अब बात आता है यह ऑफिस में गए। ऑफिस में जाते हैं, मतलब एक किरानी था, कहते नाम था किरानी, किराना नाम नहीं था, किरानी होता। अब किरानी समझाते होता, कहते हैं किरानी, किरानी होता है, समझो। कहने का मतलब फाइल लाने और ले जाने वाला को हम कथी बोलते हैं, किरानी बोलते हैं, समझा कि नहीं। जो फाइल ले जाता है और लाता है उसको हम बोलते हैं किरानी। बुलाते हैं कौन, सेन साहब किरानी को बुलाते हैं, सेन साहब
किसको बुलाते हैं? किरानी को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं बुआ रे? किरानी को बुला। किरानी का नाम था गिरधारी, धारी लाल, गिरधारी लाल। गिरधारी लाल कौन था? यही कथित था मदन का पिता था। मदन थोड़ा देर पहले कथी कर दिया था? सोफर से झगड़ा किया था। पूछेगा काहे के लिए? तो सोफर कहा थे जे यह गंदा कर रहा था। समझा कि नहीं? सोफर जवाब दिया जे मालिक ये गंदा कर रहा था, इसको हम डांटे थे तो ये हम पे कथी कर रहा था? मारने के लिए भिड़ गया था, इसीलिए। और इसकी माँ भी आई तो हमको ही कथी कर रहे थे? बोल रहे थे। अब गिरधारी को सेन साहब ने जमकर फटकार लगाया। कथी लगाया? जम का फटकार लगाया। कहा थे गिरधारी तुम अच्छा है, तो हर बेटा आगे चल के कथी बनेगा? डाकू और चोर बनेगा। बताओ तो, सीबीएसई बोर्ड वाला लड़का चोर नहीं बनता है? अरे ऐसा सीबीएसई बोर्ड ना कहेगा और बिहारे बोर्ड ना होगा। कथी का लड़ाई? कथी का? महल और कथी का था? झोपड़ी का। कहीं झोपड़ी के लेकर देखा अति में पढ़ते हुए सीबीएसई बोर्ड में? सन जॉन्स में देखा कहीं किसी का मजदूर का बेटा पढ़ते हुए? अरे ओकर पूरा आमदनी चला जाएगा उसमें, जो पूरा कमाता है वो चला जाएगा। ओकर नटंकी अलग रहेगा। शनिचर के अलग कपड़ा पहन के आओ, बीबे के अति धोती पहन के आओ, तो शनिचर के अति कुछो कुछो पहन के आओ। हाँ, लुंगी पहन के आओ, कुछो कुछो पहन के आओ। हरियर पहनूँ, करिया पहनूँ, मोजा 20 प्रकार के, जूता 20 प्रकार के, कहाँ से ला के? ओकर कपड़े में बिक जाएगा, गरीब लोग पढ़ाएगा तो, है कि नहीं? नाटक। इसको ये वाला जूता चाहिए, ये कंपनी का चाहिए, पॉलिश लगल रहना चाहिए। अलगे को पढ़ाई कर रहा है कि तुम नटंकी करवा रहा है, समझे नहीं आता। हाँ रे, चलता है, हम जानते हैं जहाँ थोड़ा मन अनुशासन होना चाहिए, लेकिन इतना अनुशासन कर दो कि आधा समय का अनुशासन पालन करने में चल जाए। हाँ, चलो। तो सेन साहब के बारे में समझा कि नहीं? सेन साहब गिरधारी को बुलाते हैं, बोलते कहते तुम्हारा बेटा चोर और डाकू बनेगा, और खूब फटकार लगाते हैं। अब ये बेचारा लाल हो गया। अब कहाँ चल जाएगा? घर, अपना घर चला जाएगा। और जितना गुस्सा था, इसको उतारे छोड़ दे, छोड़ो, हम तो लोग अति लिख के भेज देंगे घर, ये है ना, तो हम नोट्स बना देंगे, PDF डाल देंगे, कोई दिक्कत? डिस्क्रिप्शन में PDF हम डाल देंगे इसका। चलो अब आगे आते हैं, मत काटो, चलो देखते हैं। अब सेन साहब के बारे में आगे जानते हैं। अब सेन साहब किसको बोल दिए? गिरधारी को। अब गिरधारी लाल पियर हो गया। अब तो पापा खिसिया लगा, देखता है कहाँ मारते हैं मम्मी। देखो हम लोग में यही दिक्कत है। सीबीएसई बोर्ड क्या होता है कहते, अगर माँ बाप खिसियाता है ना, समझा बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, बेटा आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, समझाएगा, यहाँ जाते हो ऐसे हो जाएगा। हमारे सके पापा अरे सट ऐसे ना करेंगे है, हाँ, लेकिन फिर एक मुक्का तोरा माँ ना कर ले वैसे ना करेला, क्या कहले भर पेट पीटेंगे हमरा सबके। एकदम बढ़िया से कंगरेंगे, बढ़िया से करना का मतलब समझता है ना। एकदम जब तक ला, हाँ ऐसे ऐसे करके जब तक ला नहीं रोएगा, जब तक ला छोड़ेंगे नहीं पापा तुम्हारा, है कि ना? ऐसा होता है कि नहीं? और लोग के प्यार से समझाएगा, तब ना कहता है जे हमेशा ठोकर ठाकर हरिया करते होता है, बड़ा बढ़िया काम लेता है, लेकिन बिना ठोकर ठाकर हरिया करते चुन सीना कर जाता है। वही हिसाब है, समझा कि नहीं? उन लोग के बाल बच्चा से एक चोटा मार देगा ना, बबरा उगड़ जाएगा। हमारे सबके मार फर्क नहीं पड़ेगा। मजबूत पहले ये से कर दिया जाता है। आयरन भरता है हम लोग के मम्मी, आयरन से शरीर करते था मजबूत होता है। हम लोग के मम्मी ठोक ठाक के आयरन भरता है। और वो लोग कहते केला खाएगा, अमरूद खाएगा, तब आयरन लागा शरीर में। हमारे सबके मम्मी ला देता है आयरन। चलो समझ। अब आया कौन? गिरधारी आता है। कहाँ आता है? घर। तो गिरधारी समझा ना कौन था? हाँ, मदन का पिता थे, बाबू थे, डैड थे तो सबके लेल। हाँ, धारी, गिरधारी लाल। वो कहाँ कौन था? मदन का पिता, मदन के पिता। अब वो आते हैं कते घरे आते हैं, और मदन के जे कुटाई करते चिल्ला रहा था, हो बाबू हो, छोड़ दो हो, बड़ा मार। अब यही आवाज़ कहाँ चला गया? सेन साहब और उनके पत्नी जब सोई हुई थी तो यही आवाज़ गया था। कथी बोले? जे कमीना को ठीक कर रहा है, पीट रहा है, अगर यह नहीं पीटेगा तो यह चोर डाकू बनेगा। बैठ के बतिया रहा है। तो हम तो बाल बच्चा हमारा लग रहा है कोई स्पेस में जाएगा, हाँ, चांद पर जाएगा, उतरेगा, हमारे मंगल पर उतारे तू बढ़िया होगा, समझा ना? कर रहा था कथी, कमबख्त को फिर ठीक पीट रहा है, इसको और पीटना चाहिए। जब बेचारा असुसुर हो गया कौन? मदन, तब जाके उसको छोड़ा।
बता, गिरधारी इतना उसको पीटा। हम लोग के भी मम्मी पापा इसी जब खिसियाते थे ना, बड़ा मार मारते थे किसी। अब देखो बच्चा झगड़ा था किसी से ना किसी से हो ही जाता था। हम लोग का किसी से झगड़ा हो गया तो उसका परिवार हम लोग के घरे आके कह देता था, तो बाप रे बाप मार, ये मार लगता था कि मत पूछो। जब ऐसे करे मतलब आधा प्राण असुसुर हो गया तब जाके छोड़ता था हम लोग के पापा मम्मी, ऐसा मारते थे। लेकिन अब नहीं पीटते हैं हम सब। आइए हम देखो, अब यह देखता है ना बिहार बोर्ड के लड़का सब, देखना बिहार बोर्ड के लड़का कहीं जाएगा ना अपना फरिया के चल जाएगा, जानता है घरे जाएगा था मार खेबे करेंगे, ये लेके कूच लेते हैं बढ़िया से हम, है कि ना। CBSE बोर्ड के मार देगा, डैड हमको पीट दिया है, तो डैड के जा रहा हूँ। चलो, अब मदन को कस कुटैया लगा, उसी कल होकर अब हम लोग के मार के असर पड़ने वाला है। मार देंगे तो खा लेगा देहा तो टोट के, हाँ दोस्त आगा चल रहे हम तो रुक 5 मिनट रुक ना आवे, है कि ना। चल दिए। अब वही कल झोपड़ी के गली होता है ना, गली होता है, वही गली में कौन आया था, हाँ मदन खेल रहा था। उतने में आ गया कांसू। कौन आ गया, कांसू। कांसू मतलब खोखा। अब बेचारा के मार खेला था कौन, सेन साहब, धरा गया और बेटा। अब मदन तो बेचारा लात खैले है, अब उतारेगा गुस्सा, है कि नहीं। अब देखो, अब कहाँ का थी कौन, चलो गली का बात आ रहा। गली में कौन खेला था, गली में बच्चा लोग खेला था। जो मदन कथी कर रहा था, मदन खेल रहा था, मदन खेल रहा था। गली है गली, चलो गली हो गया, कोई दिक्कत है तो बोला और हम बना दे गली। हाँ तो देखो, मदन कभी गली में खेल रहा था, और गली में खेल रहा था, कथी कर रहा, लट्टू खेल रहा था। पूछेगा हाँ मदन क्या खेल रहा था, याद रखना लट्टू। उतने में आता है कौन, कासू। हाँ खोखवा आता है, कहता है कथी जो हम भी खेलेंगे। अब जानवे करता अमीर लोग के कैसा रुआब रहता है। वो आगे लगता है कहते गरीब होकर बाप के अथी है, नौकर है। हाँ आता है कहता कहते हम भी खेलेंगे, काहे ना खिलाएगा। अब मदन भाई तो कले के बेचारा लात खा ले, पूरा अपना शरीर में जहर भर ले। अब देखो कैसे जहर उतारेगा, कहेगा खेलेंगे, हम भी खेलेंगे, कहेगा नहीं खिलाएंगे। इतने में तू मैं तो करते 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 हो गया, झगड़ा हो गया। अब बच्चा लोग एह में कथी कर दिया, उकसा दिया, और उन लोग के लिए कथी हो गया, खेल हो गया, मौज फिल्म तरह का हो गया। कैसे हम लोग होता है लड़का में, जा रे तोरा मार दिलू, हाँ तू ना मारबे रे, तोरा मार दिलू रे, तोरा बोल दिलू रे, हाँ ऐसे करके लड़वा देते थे हम लोग, रे तोरा देख एक फट मार दिलू रे, कहता था कि नहीं। हाँ तो थूक पिए दिलू रे, ले उठ के एकदम मार पीट, हाँ एकदम खूब हम लोग का ताली ताली चाहे खपड़ा पूरा लेके बजाना स्टार्ट कर देते थे, है कि ना। ऐसे खेलते थे। आज वह अति डंटा उंटा लेके पीटने लगते थे भुइया को, है कि ना, टप टप आवाज़ कर देता है। खूब एंटरटेनमेंट, ऊ पटक रहा है, ऊ पटक रहा है, गाली गलौज, मुंह लाले लाल भेल है, समझा ना। वैसे ही की काम किया करते, मदन की काम कर दिया, धर लिया किसको, कासू को। कासू को आई मदन है। अब देखो मदन सब दिन खुद ही चुन्नी खा कर पूरा बरियार, लात उत खा के पूरा बरियार, ई कहियो लात उत खा लेना। कासू कासू ई सब दिन बर्गर पिज्जा खैले, लेके बस ध के धो दिया बढ़िया से, इतना मारा छीछर लेदर लेखन मारा। हाँ छीछर लेदर में समझता है ना, मारते मारते एकदम इतना और धुआं कर दिया, जितना वो मारा खाया है ना उतना एक मारा, आ मार के 2 दांत तोड़ दिया। बताओ दम दिख रहा है, खुद ही चुन्नी में दम है बगो, 2.5 किलो का हाथ बन गया था उस समय है इसका, है कि ना मदन के। अब मारा 2 दांत भड़का दिया, हाँ ऐसा मारा है। हाँ 2 दांत लगले भड़का दिया, इनमें कोई देर नहीं। अब भाई लात खा ले हैं पूरा दम। अब देखता है ना कभी कभी माँ सबके देखना, हम लोग के झगड़ा हो जाएगा बाबू लोग से, लेकिन कथी करेगा, सब गुस्सा हम लोग पर उतार देगी, तंग वो कुछ करेगा थाप सीना, चाहे बहुत बात बोलने को मिल जाएगा, डांटेगी, है कि नहीं। तो वैसे ये गिरधारी का गुस्सा जो था मतलब, पर देखो सेन साहब का गुस्सा किसको उतारा, गिरधारी गुस्सा किस पे उतारा, अब मदन किसके ऊपर उतारा है। तो एक गलती कौन किया था, कसूर न करे ले आई ओकरे पर उतर गया। तो कहता है जिस देखो आप गलत कीजिएगा ना तो घूर फिर के गलत आपके पास ही आ जाएगा, है कि ना। हम एक कहानी सुनाते हैं, सुन लो। एक कुत्ता हुआ करता था, एक आदमी को काट लिया। वो आदमी गया अपना कथी में तुम्हारा, हाँ ऑफिस में गया। वो ऑफिस में कथी कर दिया, सब एम्प्लॉय को डाल, मतलब इसमें काम करता है एम्प्लॉय बुलाया था उसको डाल दिया। एम्प्लॉय गया अपना कथी डाल दिया, अपना बीवी को डाल दिया। बीवी किसको डाल दिया,
बेटा को डांट दिया। अब बेटा की काम किया, अपना गुस्सा किस पे उतार दिया, अपना एक कुत्ता पोसा हुआ था उसको उतार दिया। अब कुत्ता कौन था, जो काटा था, देखा कि नहीं। कितनों गलती करेगा, घूर फिर के गलती का सजा तुम ही को मिलेगा, इसीलिए गलती कभी मत करो। तब कासू समझ गया कि ना, गलती जो किया उसके पास चला गया, अब दांत दुगो भड़का दिया। अब आया सेन साहब, सेन साहब फिर आया ऑफिस में। अब सेन साहब आए, फिर गिरधारी पर कथी करे, बरस गए, गिरधारी पर बरस गए। अब बरसे और गिरधारी को कथी कर दिए, गिरधारी को नौकरी से निकाल दिए। गिरधारी को कौन निकाल दिए, नौकरी से सेन साहब निकाल दिए। अब गिरधारी को अति, अब इसको पता चल गया कि मदन को पता चल गया उसके पापा को कथी से निकाल दिया गया है, नौकरी से। अब वो समझ गया जो हम मारे हैं इसीलिए निकाल दिया, आज हमरा खैर नहीं है। वो भर दिन घरे आया नहीं। हम लोग के जब मम्मी सब मारते थे, चाहे देखो हम लोग के पहले कथी होता, कभी दूध गिर गया हम लोग से, डिटॉल के बोतल फूट गया तो हम लोग भर दिन घर से गए। कि देखो जो सीबीएसई बोर्ड के होता है, लड़का लोग के गिर जाता है, चाहे कोई गलती हो जाता था, उसको मम्मी लोग समझाती थी। हम लोग मम्मी लोग कभी समझाए नहीं, समझा हम लोग के समझाने का मतलब कथी है, पिटना, वही वर्ड है समझाने का मतलब। भर से एकदम कूट देते थे, इतना मारती थे बगैर कोई चीज़ के लिए कि मत पूछो। हम मारती थी, और चूड़ी फूट गया ओकरो लिए मारती थी। हाँ जय बाबू पैसा ना दे लो, हाँ तू फोड़ दे ले, अरे हम कहाँ फोड़े, तू ना मार रही है, मारने में तोरा मजा आ रहा है, चूड़ी तोरा फूट रहा है, ओकरा लिए भी मारती थी हम लोग को मम्मी, बता ऐसा मारते थे। और कभी कभी होता था नस कर जाता था, अब चूड़ी तो है, अब नस कर जाएगा तो कथी कर देते, हाँ वह उसको कथी कर देते, तब पर भी हम लोग को भी मारते थे। तो आकार नस कट गलक, खून बहे लगलक, ऐसा होता था। तो अब गिरधारी, हम लोग जो गलती करते थे, कभी कुछ गलती हो गया हम लोग से, तो भर दिन घर नहीं आते थे, मरैया में छुपल रहते थे रात में। तो दादी हम लोग को बोलती, तब जाके मम्मी को बोलती थी दादी, हाँ बेटा का करलक है जे लड़का हमारा कहाँ ना कहाँ भाग गलक, मम्मी करे दादी मम्मी को बोलती थी। तो लास्ट में हम लोग खोजैया होता था, और सबसे ज़्यादा कहाँ खोजे, मरैया, भूसौल, भूसौल समझता है, हाँ जहाँ पे भूसा रखा था खाने के चारा, हाँ चारा रखा था, उसको ऐसे शंकु आकार के रहता है, देखो ना ऐसे रहता है भूसौल, ऐसे रहता है, कई कई दूसरा दूसरा तरीका से रहता है। तो उसी भूसौल में नुका जाते थे, मरैया में नुका जाते थे, ऐसा होता था। अब वो भी मदन भी कथी हो गया, नुका गया, रात में चुपके साफ कथी आ गया घर में, वो कहाँ जाएगा, अब हर दिन तो इधर उधर बहुआ, रात में तो भाई घर आना ही है उसको। हाँ खाना खाने के लिए चुपके से कथी में गया, किचन में गया, कथी में गया, किचन समझता है ना, रसोईया घर। हाँ हम लोग में किचन है, गरीब के घर में किचन नहीं होता है, ना उसमें बेडरूम होता है, ना नहाने घर वाला होता है, ना लैट्रिन होता है, उसका एक ही रूम में हर चीज़ होता है, लैट्रिन छोड़ के खाली, हाँ हर चीज़ होता है, नहाने वाला उसी में होता है, उसके बाद तुम्हारा हो गया, हाँ खाना बनाने वाला उसी में, और उसके बाद कथी हो गया तुम्हारा, सोने के लिए भी उसी में होता है। गरीब के नहीं चोचला, अमीर के ना चोचला है ये सब, अलग से नहाए वाला। वो देखना उन लोग को एक और चोचला रहता है, जागा स्ट्रीम रूम होता है, समझा तू लोग स्ट्रीम रूम नहीं समझता, स्ट्रीम, अरे वो में खाली गरम गरम हवा मारता है, हाँ मारता है, ऐसा स्ट्रीम रूम है, पता होता है। गजब गजब एक चोचला चले, समझ में। लड़कियों से नहीं देखा है, जब जाएगा अपना अथी में कारखाना में जाएगा, कारखाना समझता है ना, उसका ब्यूटी पार्लर में जाएगा, तो ओकरा इतना को ढकना ताप कर रहता है, ऐसे ला के मुँह पर रख देता है, ऐसे ला के रख देता है, पता नहीं उसको क्या बोलता है, रे तू लोग नहीं कभी करवाई है, क्या बोलता है उसको, हाँ हाँ मुँह में लगाता है, भगवान जाने कथी बोलता है। तो हाँ चलो, तो इतना समझा ना। अब गिरधारी से डर के मारे, अपना पापा के डर के मारे, वह रात में चुपके से किचन में घुसता है, किचन में गया, मतलब जैसे खाने के लिए लोटा लग गया, तो इतने पर गिरधारी को पता चल जाता है। गिरधारी जाता है अपने बेटा को देखता है, वो एकदम सहमा डरा था, इतना डरा हुआ था कि गिरधारी को कथी आ गया, माया आ गया, और उसने कथी कर दिया, उसको गले लगा लिया। तो यह झगड़ा किसके बीच था, झोपड़ी और महल के बीच था, और अमीरी और गरीबी के बीच था, और उसके बाद हाँ महल के पिल्ला और झोपड़ी के गली के कुत्ता के बीच था। इसमें दिया हुआ किताब में, ये हम अपना से नहीं बोल रहे हैं, उसमें दिया गया है, कोई दिक्कत। यहाँ तक तुमको ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा सेन साहब, हाँ सेन साहब किस कहानी के पात्र थे, या ये पूछ देगा गिरधारी कौन है, फिर उसके बाद पूछेगा खोखा किस मामले में अपवाद है। ये क्वेश्चन 10वां में हमेशा ये पूछता है, ये सब फेमस क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड के लिए फेमस क्वेश्चन है।
हाँ समझा ना। हर बात जब कहीं भी क्वेश्चन उठाएगा ना, कहीं से भी क्वेश्चन उठाएगा तो इतने से उठाता है, और ज़्यादा ज़्यादा खिसिया जाएगा तो कहीं दूसरा से पूछ देगा, है कि नहीं। ये पूछ देगा सेन साहब के क्या को बेटी था, तो तुम्हारा बता ना सेन साहब का कौन सा कार था, अच्छा कैसा कार था, कितना का था, ये सब हमेशा आप लोग को एग्जाम में पूछेगा। कोई दिक्कत किसी को, किसी को है? तो आपका चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अब आप लोग को शाम में नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए।